तो गाइस कभी आपके मन में ये सवाल आता है कि मेरे पार्टनर रात बेरात 3 बजे 3 AM को उनके थॉट्स क्या होते हैं? वो जाग-जाग कर रातों को मेरे बारे में क्या सोचते रहते हैं? क्या वो रात को जाग कर मेरे बारे में सोचते भी हैं? क्या वो मुझे मिस भी करते हैं? क्या उनके दिल में उठने वाले तूफ़ान होते हैं? क्या सोचते रहते हैं वो? तो वो सब हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि लेट नाइट 3 AM थॉट्स क्या होते हैं आपके पार्टनर के, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग तड़कती भड़कती रीडिंग होने वाली है। मज़ा आ जाएगा आपको। इतनी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी ना, आप सोचोगे भाई ये पर्सनल रीडिंग है मेरी। नहीं आपको ये लगा ना कि ये मेरी पर्सनल रीडिंग है तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि रात के 3 बजे लेट नाइट 3 AM उनकी क्या इमोशंस होती है या क्या फीलिंग्स होती है, क्या चल रहा होता है उनके दिमाग में, क्या थॉट्स होते हैं, क्या इमोशंस होते हैं। वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो गाइस। लेट्स सी रात के देर रात क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। 3 बजे उनके दिल में क्या तूफान उठते हैं, क्या थॉट्स होते हैं। लेट्स सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सैगिटेरियस। स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, सिंह राशि और 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। वाओ गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे और एक पन्ना पलटते जाएंगे आपके पार्टनर के दिल का। यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्या थॉट्स होते हैं देर रात 3 बजे उनके, आपके पार्टनर के देर रात 3 बजे लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं। 5 ऑफ स्वर्ड्स, ओह पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। गाइस आपके पार्टनर देर रात को उनको ऐसा फील होता है या ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं कि स्पेशली अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपसे दूर जा चुके हैं या डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, वॉक अवे कर लिया है, गोस्ट कर दिया है, बात करनी बंद कर दी है, ब्लॉक कर दिया है, तो उनको बहुत गहरा पछतावा होता है। बहुत गहरा पछतावा होता है। उनको लगता है मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मैंने उसे क्यों छोड़ा, मैंने उससे बात करनी क्यों बंद कर दी, मैंने उसको ब्लॉक क्यों कर दिया। मतलब खुद पे गुस्सा आता है इस पर्सन को, ठीक है, कि यार क्या तू उससे दूर तो हो गया, क्या तो उसके बिना जी पाएगा, क्या तो उसके बिना रह पाएगी। ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं उनके मन में और उनको खुद पे लिटरली गाइस गुस्सा आने लग जाता है। ओके, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि भाई अब कैसे जाऊँ, मतलब वो छटपटाने लग जाते हैं कि यार उसके पास अब मैं कैसे जाऊँ, अब मैंने रायता फैला दिया है, अब इसको ठीक कैसे करूँ, अब इसको कैसे समेटूँ, अब कहाँ से शुरुआत करूँ। ओके, तो खुद पे गुस्सा आता है, खुद पे एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम बौखला जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं और छटपटाने लग जाते हैं कि भाई अब कैसे जाऊँ उसके पास, अब उसको कैसे मनाऊँ, अब मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, अब कैसे उसको अनब्लॉक करूँ, किस मुंह से उसके सामने जाऊँ, अब वो मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं, अब वो मुझसे बात करेगा या नहीं। तो ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं और थॉट्स का एकदम क्लाउड बन जाता है उनके दिमाग में, एकदम परेशान हो जाते हैं वो कि कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या करूँ, कैसे, क्या, कब, कैसे। ओके, और कहीं ना कहीं उस बीच वो फंस जाते हैं। उनको लिटरली ऐसा फील होने लग जाता है कि ये तूने गलत किया, ये तू गलत कर रहा है। मतलब सारी गिल्ट, सारा पछतावा, सारा बर्डन, बोझ, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सारा इनको उसी वक्त एकदम हावी हो जाता है उन पे, एकदम उनको घेर लेता है। और वो फिर उससे कैसे बाहर निकले, उसी कश्मकश में वो लगे रहते कि यार अब क्या करूँ। बेवकूफ़ आदमी, तूने उसको ब्लॉक कर दिया, बेवकूफ़ औरत, तूने उसे ब्लॉक कर दिया, तूने ये कर दिया। मतलब लिटरली ये पर्सन एकदम परेशान हो जाते हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता कि अब वहाँ से जो किया है उन्होंने, जो एक्शंस लिए, उनके कॉन्सिक्वेंसेस अब वो क्या कैसे झेले, क्या क्या बोले कि ताकि आप उन्हें माफ़ करो, क्या ऐसा करे आपके लिए जिससे कि आप उन पे ट्रस्ट करोगे।
तो एकदम बौखलाहट इनकी 10 गुना ज़्यादा हो जाती है और परेशान होके रह जाती है। और आप नोटिस करना, इनके आपको हाय हेलो आते होंगे ना, मोस्टली रात के समय आते होंगे और सुबह आप देखते होंगे कि भाई इसको तो रात को मुझे कॉल मैसेज आया था, इसने रात को तो मुझे अनब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो मोस्टली सारा जो दिमाग में इनके पुलाव पकता है ना, वो रात को ही पकता है। सारा इमोशंस, गुस्सा, लस्ट हो या गुस्सा हो या ये हो वो हो, सारे इमोशंस रात को ही इनको बहुत ज़्यादा फील होते हैं। और फिर उनको लगता है यार अब मतलब भीगी बिल्ली बन जाते हैं लिटरली। रात के 3 बजे, देर रात भीगी बिल्ली बन जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे क्या, ठीक है। और फिर उनको खुद पे गुस्सा आने लगता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक विक्टिम की तरह, विक्टिम नहीं बट एक कल्प्रिट की तरह देखने लग जाते कि देख मैं, तू कितनी बुरी है, तू कितना बुरा है, तूने उसके साथ ऐसा किया, तूने उसको ये बोला, तूने उसको ब्लॉक कर दिया, तूने उसको कल ऐसे गुस्से में बोल दिया। मतलब उनको फिर गुस्सा आता है अपने एक्शंस पे, मतलब रिवाइंड करते हैं वो, तूने उसको ऐसा किया, ये बोला, ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं करना। सारी चीजें उनको एक फ्लैशबैक की तरह फिर याद आने लगती है और खुद पे ही गुस्सा आने लगता है, खुद को ही कोसने लग जाते हैं, ओके, कि ये तूने क्या कर दिया। तो सारी चीजें ऐसे वक्त पे उनको याद आती है जब पूरी दुनिया सो जाते हैं, आपके पार्टनर रात को जागकर ये सब सोचते रहते हैं, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। गाइज रात के 3 बजे देर रात आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली अगर ब्लॉक किया है तो ब्लॉक हटाकर देखते हैं, या तो ब्लॉक हटाने का मन करता है या तो ब्लॉक से हटा के देखते हैं क्या है क्या नहीं है, आपने तो कहीं ब्लॉक नहीं कर दिया, या मतलब हालचाल देखने की कोशिश करते हैं। और एक्शन लेने का सबसे ज्यादा मन तभी ही होता है इस पर्सन का जब आप सोए हुए होते हो घोड़े बेच के, तब उनका वहां पे ये हाल हो रहा होता है, ठीक है। ये पर्सन छटपटा रहे होते हैं, रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, एकदम डिटरमाइंड हो जाते हैं कि अब तो मैं उसको कॉल करके रहूंगा, अब तो मैं उसको मना के रहूंगी, अब तो मैं उसको मैसेज करके रहूंगा। मतलब ऐसे सारे एकदम बड़े बड़े डिसीजंस एकदम रात के वक्त पे लेने लग जाते हैं, प्लानिंग्स करने लग जाते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, कल सुबह उठकर उसको मैसेज करूंगा, अभी कर दूं क्या, अभी करूंगा तो पता नहीं कौन कोई कॉल ना उठा ले, किसी को पता ना चल जाए। तो एकदम कश्मकश में खोए हुए रहते हैं रात के वक्त जब भी इनको याद आती है आपकी, ठीक है। और आप नोटिस करना कई बार इनके रात को ही, मैं बोल रही हूँ ना, रात को ही मैसेजेस आ चुके होते हैं आपको। जो भी एक्शन लेना होता है ये ले भी लेते हैं, क्योंकि इतना प्लानिंग, इतना प्लॉटिंग, इतना सोचना, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी छटपटाहट, इतना तड़प जाते हैं, इतने तरस जाते हैं आपसे बात करने के लिए कि उनसे रहा ही नहीं जाता। और फिर वो उसी कश्मकश में या कह लो उसी तड़प में आपको कॉल या मैसेज कर देते हैं, ओके, या आपको अनब्लॉक कर देते हैं। तो आप नोटिस करना, आप अगर ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक आप रात को ही होने वाले हो इनकी तरफ से, सुबह उठ के आप देखोगे तो अनब्लॉक होंगे, ठीक है। तो ये भाई उनके दिमाग में ये सब चल रहा होता है, सोचो इतना सोच रहे होते हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? ये बहुत एनालाइज करते हैं आपको रात के वक्त, बहुत एनालाइज करते हैं। देर रात इनके दिमाग में एनालिसिस चालू रहती है कि यार वो मुझसे प्यार करती होगी या नहीं, वो मुझसे वो क्या अब वो मुझसे प्यार करता होगा, क्या अब उसके दिल में मेरे लिए इमोशंस होंगे, क्या वो मुझे मिस करती होगी, क्या वो मुझे मिस करता होगा, ओके। सारे ऐसे थॉट्स, कंफ्यूजन, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, ये चल रहा होता है उनके दिमाग में। वो खुद से ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये वो ऐसा चल रहा होता है उनके दिमाग में। सेल्फ टॉक करते रहते हैं, पॉजिटिव भी सेल्फ टॉक करते हैं, नेगेटिव भी सेल्फ टॉक करते हैं, ठीक है। और इतने ज्यादा बेचैन हो उठते हैं आपसे बात करने के लिए या चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको उसी वक्त क्लैरिटी चाहिए होती है कि यार उसको पूछ लूं क्या। मतलब अगर उनके डाउट्स भी आते हैं गाइस, इस पर्सन के मन में आपके फीलिंग्स को लेकर, आपके इंटेंशंस को लेकर रात के वक्त डाउट भी आते हैं कि अब वो उसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मूव ऑन हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे भूल गया। और फिर ऐसे थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में, कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उनका मन करता है एक्शन ले ले, पूछ लूँ उससे। और वो आते भी हैं, लेकिन मे बी तब आप सो रहे होते हो, ठीक है। तो गाइज ये पर्सन रात के वक्त एकदम चार्ज्ड अप होते हैं, मतलब आप सोए हुए रहते हो, इनकी बैटरी फुल चार्ज रहती है रात को, ये फुल एकदम सारे अटपटे ख्याल, सारे चीजें उनके दिमाग में रात को ही ऐसे अतरंगी ख्याल आते हैं,
ठीक है। और आप नोटिस करना, रात के समय ही अगर आपकी और उनकी बात होती तो ये बहुत ही अजीबो-गरीब क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत अजीब बिहेव करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आपके समझ के परे है, टॉन्ट मार देंगे। तो वो उनका गुस्सा होता है या उनको उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, और उसी बीच वो उसी कश्मकश में आपको ऐसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ओके। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो गाइज अगर अगली बार रात को ये आपको अनब्लॉक करे देर रात, और सुबह उठकर आप अनब्लॉक मिल रहे हो, मतलब आपको दिख रहा है कि अनब्लॉक कर दिया है, समझ जाना इस पर्सन ने रात भर बहुत दिमाग में सोचा है, बहुत हिम्मत बना के आपके पास आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे रात के समय ना वो एकदम सीरियस हो जाते हैं, एकदम सीरियस। शादी, 7 फेरे, ये वो ऐसा करना है, मैं उसके लिए स्टैंड लूँगा, मैं अपने घरवालों को मना लूँगा, मैं उसके घरवालों से बात कर लूँगी, मैं उसकी साथ दूँगी, मैं ये होगा, मतलब सारे जो मतलब दिमाग में ही वो आपसे शादी भी कर लेते हैं रात के समय, इतने सीरियस हो जाते हैं, ओके। बट थोड़े से डरे भी रहते हैं कि क्या होगा, पता नहीं आगे जाके, पता नहीं क्या होगा। वो क्या चाहती है मुझसे, वो चाहती है कि नहीं कि यहाँ पे मैं अकेला ही दूल्हा बन जाऊँ, अकेली दुल्हन बन जाऊँ, दूल्हा तो होना चाहिए, दुल्हन तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी शादी ना हो, क्योंकि वो इमेजिन ही नहीं कर सकते आपके बिना अपनी जिंदगी को, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। उनको लगता है पॉसिबल ही नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ जी लूं, ओके। तो बहुत ज्यादा ये पर्सन, रात का समय इनके लिए एकदम मुश्किल से कटता है गाइज। एक एक पल काटना, एक एक पल गुजारना, सोना, चैन की नींद सोना, आंखों पे नींद का नामो निशान नहीं होता रात के वक्त इनके, ठीक है। सो जाते तो रात को बुरे सपने आके उठ जाते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, डर लगता है, मतलब बहुत कुछ चल रहा होता है रात का समय। आप तो घोड़े बेच के टंगड़े ऊपर करके सो रहे होते हो, आपके पार्टनर के हाल बेहाल हो रहे होते हैं वहां पे, उनकी हालत खराब हो रही होती है, उनकी हालत टाइट हो रही होती है, और वो कहीं ना कहीं इसी चीज में फंसे हुए रहते हैं कि यार वो मुझसे शादी करेगी या नहीं, मेरी उसके साथ शादी होगी या नहीं, ये होगा या नहीं, ऐसा होगा या नहीं, उसको मैं प्रपोज करूँ तो ऐसा तो नहीं कि वो मानेगी नहीं, या वो उसके घर वालों की बातों में आके किसी और से लड़के से तो नहीं शादी कर लेगी, या फिर वो घर वालों के बहकावे में आके वो कहीं और तो शादी नहीं कर लेगा। तो ऐसे थॉट्स रात के समय सबसे ज्यादा आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं एक जब भी शादी, कमिटमेंट, ये चीजें उनके दिमाग में आती है तो एक डर, एक अनजाना डर बैठ जाता है उनके दिमाग में, ऐसा हो गया तो वैसा। क्योंकि देखो चलो वो 1-2 दिन आपके बिना रह भी लेंगे, पूरी जिंदगी काटना उनके लिए मुश्किल है आपके बिना। तो इसीलिए जब ये थॉट्स आते हैं शादी, ये वो, और जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, तो ये नहीं हो पाया, तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, और बहुत दुखी हो जाते हैं गाइस, ठीक है। हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी है, मीन राशि। देखो गाइस आपके पार्टनर, रात का वक्त उनके लिए देर रात का ऐसा होता है ना जहाँ पे उनकी सुई आप पर ही अटक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते, और अभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं आपसे, आप ही पर स्टक है, इनकी सुई आप पर ही अटकी हुई है, ठीक है। मुझे लगता है गाइज आपके रिश्ते में किसी चीज की क्लैरिटी की जरूरत है, कुछ तो क्लियर होना जरूरी है यहाँ पे, और मुझे मोस्ट प्रोबेबली, चलो देख लेते हैं किस चीज की क्लैरिटी, क्या कुछ अटकी हुई सिचुएशन क्या है, क्या बर्डन क्रिएट कर रही है, या क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, क्या ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रही है, क्या है ये, व्हाट इज इट अबाउट। इट इज अबाउट मनी, इट कैन बी अबाउट मनी, ये कोई ऑफर हो सकता है, या ये कोई पैसों की बात हो सकती है, करियर की बात हो सकती है, जो एक अड़ंगा बन के बैठी हुई है, जिसके वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो आपके पार्टनर को, वो बहुत रात को ना टेंशन लेते हैं कि यार मैं अपना करियर सेट नहीं कर पाया तो मेरा, या अगर मतलब वो करियर नहीं सेट कर पाया तो, ठीक है। अगर आप एक लड़का हो, आप एक लड़की के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो मैं उनके दिमाग में ये चल रहा होता है यार वो सेट नहीं हो पाया तो, मेरे घर वालों ने कहीं और शादी कर दी तो मेरी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रात का समय पैसों पे आके अटक जाता है, उनके करियर, उनके फाइनेंशियल इश्यूज या उनके करियर इश्यूज, टेंशन, कुछ तो बर्डन है इस पर्सन के ऊपर, कोई लोन लिया हो सकता है, या लोन लेना चाहते हैं, या कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, एंड ये चीज़ें उनके दिमाग पे इतनी हावी होती है ना गाइस, ट्रस्ट मी, आप सोच नहीं सकते, इतनी ज़्यादा हावी होती है कि वो आपको, देखो वो आपको कोई झूठे सपने, झूठे ख्याली पुलाव में नहीं रखना चाहते, ये आपको नहीं बोलना चाहते कि हाँ मैं महल महल आपके साथ, मतलब अपने दिल दिमाग में महल बांधकर आपको झोपड़ी में नहीं रखना चाहते,
दे वॉन्ट टू बी ट्रांसपेरेंट विथ यू, ठीक है। तो अगर इन्होंने कुछ झूठ भी बोला है आपसे अपने फैमिली को लेकर या अपने पैसों को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, काम को लेकर, तो वो भी एक चीज़ उनको रात के समय बहुत ज़्यादा चुभती है, एक दिमाग में उनके एक डर पैदा करती है कि यार उसे पता चल गया तो मैं कुछ नहीं करता, उसे पता चल गया तो मेरी ये सिचुएशन है, उस वो मेरा साथ देगी क्या, या उसके घर वाले मेरी ऐसी पतली हालत देख के मुझसे शादी करवाएंगे क्या। तो भाई बहुत टेंशन रहता है उनके दिमाग में रात में, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एकदम पागल ही हो जाते हैं, मतलब बहुत बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि वो मसला पैसे के वजह से आपको खोना नहीं चाहते, करियर के वजह से आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। या तो ये कुछ ऐसा ऑफर होता है जिसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि क्या होगा, मतलब मैं ये ऑफर उसके सामने रखूँ या नहीं रखूँ, रखा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो मानेगी या नहीं। तो बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत बर्डन में ये पर्सन होते हैं रात का समय, इनके लिए सच बता रही हूँ मेंटली बहुत मुश्किल होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है उनके अंदर। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है यहाँ पे गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी पिक इट अप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी गाइस मुझे ऐसी लग रही है कि वो चाहते हैं कि बस एक बार जैसे तैसे आपको अपना बना ले, आपको आपको पा ले, आपसे शादी कर ले, आपको कमिटमेंट दे दे, एंगेज हो जाए, तो उनको सुकून मिलेगा, उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। यू आर लाइक अ कॉन्फिडेंस टू देम, आप उनका मोटिवेशन हो, जीने की उम्मीद हो। अगर वो आपको पा लेंगे ना एक बार का, तो वो सेट हो जाएंगे उनके हिसाब से। और देर रात वो यही सोचते हैं, इसी बात का टेंशन लेते हैं कि कैसे कैसे आपको अपना बना लें किसी तरह से, क्योंकि जब वो आपको पा लेंगे ना तो उनको सुकून मिलेगा, उनको चैन मिलेगा, उनके अंदर हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी, और वो अपनी लाइफ के बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो इनका पता है नेक्स्ट फोकस क्या है, आपके साथ कमिटमेंट करना, आपको कमिटमेंट देना, एंगेजमेंट करना, रोका कर सकते हैं, रोके की बात कर सकते हैं कि चलो रोका कर लेते हैं, चलो फिक्स कर लेते हैं शादी। हमारे मराठी लोगों में सुपारी फोड़ण्याचा कार्यक्रम असतो, मे बी वो उस बारे में बात करेंगे, चलो कुछ कर लेते हैं भाई, तुम मेरी हो जाओ बस, मैं बाकी चीज़ें कर लूँगा, ठीक है। उनको आपके तरफ से भी एक तरह का एक अश्योरेंस चाहिए कि आप ज़िंदगी भर उनका साथ दोगे, ओके। क्योंकि वो खुद ही सेटल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और रात के समय ज़्यादातर 90% थॉट्स उनके सेटल होने को लेकर ही होते हैं, ओके। वो रात के समय ये भी सोचते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, के देखो क्या होता है ना गाइज, आपके पार्टनर क्या करते हैं पता है, वो जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, फिर बात करेंगे 10 दिन, फिर 20 दिन बात नहीं करेंगे, फिर ब्लॉक करेंगे, फिर अनब्लॉक। तो कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से क्या होता है ना कि आप भी तो कितना ही ट्रस्ट करोगे ना सामने वाले पे, कब तक ट्रस्ट करोगे, कितना ट्रस्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस बार जब वो आपके लाइफ में आएंगे तो उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको पाने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, क्योंकि आपकी भी तो लिमिट है ना। आप कब तक उनको माफ करते रहोगे, उनको मौका देते रहोगे, आपकी भी तो नो घड़ा भर चुका है आपका भी लिमिट का, आप भी परेशान हो चुके हो, आप नहीं और ज्यादा ये एंटरटेन करना चाहते कि भाई तुम कभी भी मेरे लाइफ में आ रहे हो जा रहे हो, धर्मशाला है क्या। तो वो अब उनको पता है उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और उसी बारे में वो देर रात सोचते हैं कि भाई अभी मुझे कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, अब मैं सिर्फ बोल नहीं सकती, मैं अगर उसके पास जाके बोलूंगा कि माफ कर बहन, बहन नहीं सॉरी सॉरी, तो माफ कर भाई, माफ कर बहन, ऐसा मैं बोलने वाली थी लेकिन मैं नहीं बोलने वाली हूँ, भाई बहन तो नहीं हो आप लोग, माफ कर दो जान, ऐसा बोलूंगा तो वो मुझे माफ नहीं करेगी ना, हमेशा मैं जाता हूँ माफी मांगता हूँ और फिर वही कांड करता हूँ। तो अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सुधर कर ही कुछ करके दिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है। उनको लगता है उसके मैं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं हूँ उसको तब तक, भाई नहीं दिखा सकता मैं उसको मुंह तब तक, ठीक है। मेरा मुंह मैं चुप नो छुपा के रखूं तो बेटर है तब तक, क्योंकि अब वो सच में कुछ बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, सीरियस है बहुत ज्यादा। उनको पता है मैं अभी फटीचर हूँ, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, बड़े बड़े मैं ख्वाब नहीं दिखा सकता, लेकिन करने की चाहत होना गाइस अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है मुझे, एक जिद, एक चाहत आपके साथ जिंदगी बिताने की, आपको अपना बना के रखने की, आपके साथ पूरी जिंदगी मतलब वो ये रिश्ते को ना फेल नहीं जाने देना चाहते। उनको लगता है भाई मैं तुम्हें खो नहीं सकता किसी भी कीमत पे, तू मेरी जान है, तू मेरी जिंदगी है, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता,
होता। तो रात का समय उनके लिए ऐसा होता है जहाँ पे वो बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं। और अगर उन्होंने आपसे बात बंद की है, ब्लॉक किया है या दूरी बना ली है, ब्रेकअप किया है, तो रात के समय ही होता है मोस्टली, नोटिस करना, जब वो आपके पास आते हैं। अगर नहीं भी आते तो वो, अगर फॉर एग्जाम्पल आज कॉल किया ना, सोच लो कि कल रात ही उनका दिमाग में वो चीज़ें चल रही थी, ठीक है। उसके बस वो वेट करते हैं कि भाई मैं कल सुबह उसको मैसेज कर लूँगा, कॉल कर लूँगा। तो गाइज, आपके पार्टनर बहुत सीरियस है आपके ऊपर, बिल्कुल उनके इंटेंशंस पे शक मत करो। यही वो देर रात 3 बजे सोचते हैं, यही तूफान चलता रहता है उनके अंदर, यही हिडन ट्रुथ है जो वो कभी आपसे कह नहीं पाते। आपको कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी क्लैरिटी दी, मेरी पूरी दिलो जान से मैंने रीडिंग की है, तो आप भी पूरी दिलो जान लगा के वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हाइप करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।